वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एयर पोल्यूशन है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके यहाँ पर बैटरी लगी होती है, इस पर्टिकुलर स्थान पे बैटरी लगी है। ये प्लेस है जहाँ पर इसमें बैटरी को इंस्टॉल किया गया और ये बैटरी क्या है, लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसका वेट बहुत है, वजन बहुत होता है। जब वेट बहुत होता है तो ये 300 किलो से लेकर 900 किलो तक जाती है बैटरी। तो इससे क्या होता है, टायर पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उसी के नीचे लगी है, तो इसमें भार बढ़ गया। आप एक चीज़ समझिएगा, जो टायर हैं उन पे किसी चीज़ का भार बढ़ेगा तो क्या होगा, टायर जल्दी छोटे छोटे कण छोड़ेगा, बड़े बड़े टुकड़े छोड़ेगा और टायर जल्दी घिसेगा। और टायर जब घिसता है तो क्या करता है, माइक्रोप्लास्टिक के कण धरती के एटमॉस्फेयर में छोड़ देते। तो ईवी जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कह रहा है पॉल्यूशन फ्री करेंगे, माइक्रोप्लास्टिक तो वो एनवायरनमेंट में ऐड ही कर रहा है, तो हमें तो भाई प्रॉब्लम उस चीज़ से होगी। यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। हाल के अध्ययनों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में उनकी भूमिका के पर इलेक्ट्रिक वाहनों को पर्यावरण के प्रभाव में चिंता जताई गई। क्या है, ईवी जलवायु परिवर्तन से निपटती है, ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करती है, बिल्कुल सही है। क्लाइमेट चेंज को चेंज करती है, बिल्कुल सही है। बट ये पॉल्यूशन भी करती है। कैसे करती है, किससे करती है, इसके वजन के कारण। देखो, research indicates that the increased weight of EVs lead the higher tire degradation, releasing harmful microparticles or microplastics into the atmosphere। वातावरण में ये क्या करता है, टायर जब घर्षण करता है तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन छोड़ता है। कौन सा, माइक्रोप्लास्टिक का। और माइक्रोप्लास्टिक इज द रीज़न फॉर कैंसर एज वेल। अगर इस माइक्रोप्लास्टिक को आप सीरियसली लेंगे तो ये बेटा आपको क्या देती है, ये आपको कैंसर भी प्रोवाइड कराती है, आपको कैंसर तक दे देती है। तो माइक्रोप्लास्टिक एक खतरनाक चीज है हमारे लिए। अब टायर वियर एंड द पार्टिकल एमिशन। अब टायर का क्या होता है, घिसते हैं और कण उत्सर्जित होते हैं। अब टायर के घिसने से रबड़ के कण बनते हैं। क्या बनते हैं, यहाँ से रबड़ पार्टिकल्स बनते हैं जो हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। 1 से 10 माइक्रोमीटर्स है ना, या 100 माइक्रोमीटर्स तक छोटे जा सकते हैं। 1 से 10 तक एक होंगे, दो साइज होते हैं, एक 1 से 10 तक होता है, एक 100 माइक्रोमीटर से नीचे होता है। स्मॉलर पार्टिकल जो होते हैं वो लंबे समय तक वायुमंडल में रहेंगे और ये क्या करेंगे, वायु का प्रदूषण बढ़ा देंगे। ये रिसर्च किसने की है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, IIT बॉम्बे एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि भाई स्मॉलर पार्टिकल सबसे ज़्यादा निकलते हैं किससे, ईवी से। एक और टेंशन हमारे सामने है। अब यहाँ पर हाल के अध्ययनों ने यह बताया है कि गिरावट के तंत्र कैसे होते हैं। अब हाल के अध्ययनों ने हमें यह बताया कि 2 तरीके की चीजें होती है, प्राइमरी मैकेनिज्म है, प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन और सिक्वेंशियल फ्रेगमेंटेशन। 2 चीजें हैं, एक समझना, प्राथमिक विखंडन और अनुक्रमिक। अब प्राथमिक विखंडन जो प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन है वो कैसे होता है, जैसे अचानक से आपके सामने कुत्ता आ गया, आपने ब्रेक ली, टायर घिसेगा ना, अचानक से कुत्ता आ जाए, अचानक से कोई इंसान आ जाए, तो आप क्या करोगे, जैसे आप चला रहे हो सडन ब्रेक लिया, टायर रगड़ेगा, घिसा, माइक्रोप्लास्टिक माइक्रोपार्टिकल्स आ गए। या अचानक से गड्ढा आ गया, गड्ढे के लिए भी आपने ब्रेक लिया, फिर गड्ढे में टायर उछला, छोटे छोटे उसके कण टूटे और वो बिखरे। अब ये दोनों कण हैं। अब देखो इसके विपरीत क्या होता है, अब ये जो अनुक्रमिक विखंडन है, जो अनुक्रमिक विखंडन है जो रेगुलर होता है, उससे क्या होता है, बड़े बड़े कण बनते हैं। तो भाई सड़क की स्थिति में सुधार करके इसको तुम सही कर सकते हैं, ये वाला तो सही कर सकते हैं ना, गड्ढे वाले में तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर सड़क की स्थिति को सही कर दें, सड़क की स्थिति को अगर हम बहुत सही कर दें, अच्छा गड्ढे वाला नहीं सही कर सकते, बट जो अनुक्रमिक है, जो रेगुलर चल रहा है वो सही कर सकते हैं। स्मूथन रोड बना दो तो टायर कम घिसेगा। तो एक प्लास्टिक के पार्टिकल्स को तो हम कम कर सकते हैं, पर गड्ढा, किसी जानवर का आना, किसी की चीज़ का आना, ऑल सडन आपको ब्रेक लेना, या सडन आप डर के मारे गड्ढे में जा रहे हैं तो आपने ब्रेक ली, वो विखंडन तो हम रोक ही नहीं सकते ना। तो प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन को तुम रोक ही नहीं सकते। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि ईवी का वेट घटाया जाए या टायरों में रिसर्च की, ये जो घिसते हैं घिसना बंद कर दो। अच्छा आपने कभी नहीं देखा होगा और या देखा होगा, जो साइकिल होती है, बच्चों की छोटी साइकिल आती है जिसमें ट्यूब के बिना एक पॉलीमर फाइबर का टायर पड़ा होता है, वो कभी नहीं घिसता। 1 साल चला दो टायर एज इट इज रहता है, पन्नी घिस जाती है, टायर नहीं घिसता। ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढो। तो कई चीजें हैं, अब उस पर रिसर्च करनी है। ईवी बैटरियों के कारण जो होते हैं हैवी होते हैं, 300 से 900 किलोग्राम तक इनका वेट जा सकता है।
टायरों पर प्रेशर पड़ता है, इससे विखंडन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने से क्या होता है, माइक्रोप्लास्टिक का इमेंशन होता है। अब ऑल्दो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि ग्लोबली भारत जो है टोटल जितनी ईवी है उनका 2.5% हमारे भारत में बिकता है, और हमारा टारगेट क्या है 2030 तक 30% ईवी लाने का। अगर हमें 30% ईवी लानी है तो हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा और टायरों पर रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर ये अभी हम स्टार्ट नहीं करते तो हमें प्रॉब्लम होगी। अब वर्तमान वायु गुणवत्ता में अगर देखें तो पर एयर माइक्रो पार्टिकल्स कितने हैं, 2.5 से, है ना। माइक्रो पार्टिकल्स एयर में कितने पाए जा रहे हैं, PM10 तक पाए जाते हैं। अब इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं कैसे, टायर के टुकड़े बहुत छोटे होते हैं, संशोधित भी होने की आवश्यकता होती है, तो इनको क्या करना है, अधिक टिकाऊ टायर बनाने, इनको क्या बनाने हैं, ड्यूरेबल टायर्स बनाने हैं जो इस हैवीनेस को सीख पाए। इसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी और हमें कोशिश करनी पड़ेगी जो टायर के टुकड़े टूट रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में ना जाए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हमें ढूंढनी पड़ेगी अगर हमें एयर पॉल्यूशन से बचना है तो। अब ईवी के प्रदूषण के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, टायर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में चेंज लाया जा सकता है। ईवी को हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बोल रहे हैं, बट हमको एक बेसिक चेंज इसमें ये चाहिए कि अगर हम ईवी को ऑन राइट डायरेक्शन नहीं चेक करते तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो इस ईवी को हमें सुधारने की आवश्यकता है, अगर हम इसे सुधारते हैं तो हमें ज़रूर हल मिलेगी।